बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज हम अपना सबक करने जा रहे हैं शायरों के लतीफ़े। लतीफ़े बेटा ये लतीफ़ा की जमा है जिसके मायने हैं अनोखा, अजीब या फिर दिलचस्प चुटकुला या फिर ऐसी मुख्तसर सी बात भी जो कि तबीयत का बोझलपन दूर कर दे और इंसान को खुश कर दे, ऐसी बात लतीफ़ा कहलाती है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक दिन लखनऊ में। लखनऊ जो है ये बेटा भारत का एक मारूफ शहर है जो आजकल भारत की रियासत उत्तर प्रदेश का दारुल खिलाफा है। किसी ज़माने में बेटा ये ऐसा था कि शोरा का गढ़ हुआ करता था, यानी यहाँ पे बहुत शोरा जो थे वो यहाँ पर मुकीम थे। मीर और मिर्ज़ा। मीर जो है ये बेटा मीर से मुराद मीर तकी मीर है जिनका असल नाम मीर मोहम्मद तकी था और मीर जो है इनका तखल्लुस है। आप 1733 में यानी 1733 में आगरा में पैदा हुए और 1810 यानी 1810 में इनकी वफ़ात हुई। और उर्दू शायरी में आपने बहुत कमाल जो है वो पैदा किया। ठीक है, इसके बाद जो मिर्ज़ा का जिक्र हो रहा है, मिर्ज़ा से यहाँ जो मुराद हैं ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीउद्दीन सौदा हैं। ठीक है, कलाम पर कलाम कहते हैं बेटा गुफ्तगू या बातचीत, मगर यहाँ पे जो इससे मुराद है वो शायरी है। ठीक है, कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। दो शख्स से मुराद यानी दो आदमी, दो इंसान। तकरार कहते हैं बेटा ऐसी गुफ्तगू जिसमें दोनों तरफ से दलाइल आएँ, यानी बहस व मुबासा के मायनों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तूल खींचा कि बेटा तूल खींचना मुहावरा होता है जिसके मायने हैं लंबा होना, तवील होना। लेकिन यहाँ जो है वो मुसन्निफ़ कहना चाहते हैं कि जो है दो अशख़ास के दरमियान मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और मीर तकी मीर की जो शायरी थी उन पर आपस में बहस हो गई। बहस कैसे कि एक कहता था कि मीर तकी मीर की शायरी अच्छी है, जबकि दूसरा कहता था कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा जो है वो बेहतर है, यानी उनकी शायरी ज़्यादा अच्छी है। तो आपस में उन दोनों की जो है वो बात बढ़ती चली जा रही थी। एक जो वो कहता है कि रफ़ी जो है ये सौदा से बेहतर है, तो दूसरा कहता है कि मिर्ज़ा जो है वो उनकी शायरी जो है उससे मीर तकी मीर की शायरी बेहतर है। अब दोनों तरफ से वो दलाइल देने लगे कि किस तरह से साबित किया जाए कि किसकी शायरी जो है वो अच्छी है। लेकिन दोनों ही चूँकि साहब कमाल शायर थे तो लिहाजा जो है वो बहस जो वो तूल पकड़ती गई, तवील होती गई और फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। तो इस पर जो है वो दोनों ख्वाजा बासित के चूँकि मुरीद थे, मुरीद कहते हैं शागिर्द, अकीदतमंद या इरादतमंद या चाहने वाला। तो चूँकि दोनों उनके शागिर्द थे तो लिहाजा वो उनके पास चले गए ताकि जो उनसे फ़ैसला करवाया जाए, यानी वो इस बात का फ़ैसला कर दें कि दोनों में से कौन जो है वो अच्छे शायर थे। तो उनको सारा किस्सा जाके सुनाया कि इस तरह से बात हो रही है कि हम जो है वो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तो अर्ज़ की कि आप फरमाएं, यानी उनसे गुजारिश की कि आप जो है वो फरमाएं, यानी फ़ैसला करें। उन्होंने कहा दोनों साहिब कमाल हैं, दोनों साहिब कमाल हैं, यानी इनसे मुराद के दोनों जो हैं वो बाहुनर हैं, खूबियों के मालिक हैं। तो चूँकि यहाँ बेटा ख्वाजा बासित ने तकरार का फ़ैसला करना था तो लिहाजा उन्होंने फ़ैसला करते हुए कहा कि मीर तकी मीर और जो रफ़ी सौदा हैं दोनों में से किसी का मेयार कम नहीं किया जा सकता, यानी दोनों अपनी अपनी जगह जो है वो साहिब कमाल हैं। बल्कि ये कहना कहते हैं कि मुनासिब है कि दोनों अपनी अपनी जगह खूबियों के मालिक हैं और अपने अपने फ़न में कमाल हैं। लेकिन अब अगर फ़र्क वाज़े किया जाए तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीर साहब का कलाम आह है। आह का जो लफ्ज़ होता है ना बेटा ये दुख, दर्द या तकलीफ़ के इजहार के लिए बोला जाता है। तो ख्वाजा बासित यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मीर तकी मीर का कलाम सुनकर ज़ख्मों पर जो नमक साबित होता है, यानी मीर तकी मीर का कलाम जो है ये सुना जाए तो ज़ख्मों पर नमक साबित होता है। तो मीर का कलाम सुनते ही आशिक जो होता है ना उसको अपने महबूब के जुल्म सितम और बेरुखी याद आ जाती है और इसकी ज़ुबान से बेसाख्ता जब वो आह का लफ्ज़ निकलता है। चूँकि मीर तकी मीर की बेटा खुद अपनी उम्र जो थी वो रंजो अलम और आहो गिरियाजारी में गुजरी है, जिसका इजहार उनकी शायरी से भी होता है। तो इसलिए उन्होंने उनकी जो शायरी है उसको आह जो है वो कहा। जबकि उन्होंने कहा कि दूसरा जो मिर्ज़ा साहब हैं उनका कलाम वाह है। वाह यानी ज़िंदा दिली। वाह का लफ्ज़ जो होता है ना बेटा ये खुशी के इजहार के लिए बोला जाता है। तो ख्वाजा बासित ये कहना चाहते थे कि मिर्ज़ा रफ़ीउद्दीन सौदा जो है ये उनका कलाम सुनते ही इंसान का दिल मचल जाता है और बेसाख्ता खुशी का इजहार करता है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की जो उम्र है चूँकि वो ऐशो इशरत में गुजरी और उनकी शायरी से भी इसकी अक्कासी होती है, तो मिर्ज़ा साहब की शायरी सुनने वाला बेसाख्ता अपनी ज़ुबान पर कलमा वाह लाता है। तो लिहाजा जो है वो कहते हैं कि उनका कलाम जो वो वाह है, यानी फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक का कलाम जो वो खुशी का तासुर देता है और एक का कलाम जो है वो दुख या गम का तासुर देता है। तो उसके बाद उन्होंने मिसाल में ये शेर भी पढ़ा कि मीर का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो,
ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. یعنی میر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرہانہ کہتے ہیں بیٹا تکیہ یا جو ہے کہہ لیں کہ جس کے اوپر سر رکھ کر یعنی چارپائی کے اوپر جو سر رکھ کر ایک جو وہ لیٹا جاتا ہے. ٹک یعنی ذرا سی دیر کے لیے تھوڑا سا. تو کہتے ہیں کہ ان کے سرہانے پر آہستہ بولو کیونکہ ابھی جو ہے وہ روتے روتے ابھی جو ہے وہ سوئے ہیں، یعنی ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے. تو اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ بولا ہے ان کے لیے مرزا کا شعر، بیٹا آہستہ. یہ انہوں نے اس لیے اس کی مثال دی کہ میر تقی میر جو ہے انہوں نے ساری زندگی چونکہ سکون نہیں پایا، تو ان کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میر تقی میر خود کہا کرتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی سکون میسر ہوگا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کو سکون میسر ہوا ہے، تو لہٰذا ان کی قبر پر آہستہ بولو، یہ نہ ہو کہ وہ جو وہ تنگ پڑ جائیں ہمارے ایسے شور شرابے سے، کیونکہ وہ ابھی ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، یعنی ابھی ابھی ان کو سکون ملا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. یعنی بالی کہتے ہیں یہ سب مؤنث ہے جس کے معنی بھی تکیہ یا سرہانہ، جو کہ چارپائی پر رکھ کر ہم جو سوتے ہیں جس کے اوپر سر رکھ کے. تو اس کے بعد شور قیامت یعنی قیامت کا شور مراد بہت زیادہ شور ہونا. خدام ادب یعنی ادب کی خدمت کرنے والے، ادب کے خادم، خدمت کرنے والے نوکر چاکر. آنکھ لگنا یعنی سونا، ابھی آنکھ لگی ہے یعنی ابھی ابھی سویا ہے. تو یعنی کہتے ہیں کہ جو ہے مرزا رفیع الدین سودا ہیں، ان کا جو وہ آنکھ مطلب ایسی لگی ہے کہ قیامت بھی گزر جائے تو ان کی آنکھ نہیں کھلے گی. یعنی وہ اتنے پرسکون ہو کر سوتے ہیں کہ زندگی میں چونکہ ساری عمر سکون رہا تو ان کو سکون کی وادی ہیں، تو سوتے بھی سکون سے ہیں، لہٰذا جتنا مرضی شور شرابہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یعنی ان کی آنکھ نہیں کھلے گی. اب ان میں سے بیٹا ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، طرفدار یعنی حمایتی تھے، مددگار تھے یا ساتھی تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا. مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا کہ شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کے ددا کی معلوم ہوتی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ شعر تو بالکل میر کا ہی ہے، لیکن جو ہے وہ داد ان کی معلوم ہوتی ہے، جیسے ان کی جو داد خواہی یعنی تعریف کرنا، ان کی ددا یعنی ملازمہ یا آیا، یعنی ابھی شاعری جو ہے ان کے دودھ میں، یعنی شاعری جو ہے ان کے دودھ میں ہے، تو اس لیے اس حوالے سے انہوں نے بات کی.